अपना कॉलेज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML को, जिसमें लेवल 1 से लेकर यानी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल प्रो लेवल तक हम पूरे HTML को पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट नहीं आती है, तो इस वीडियो के अंदर आप वो चीजें सीख जाएंगे। कोड कैसे करना होता है, HTML की वेब डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस क्या होती है, HTML को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, वेबसाइट बनाने की आपकी जर्नी की बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर हो रही होगी। साथ के साथ इस वीडियो को हमने 4 लेवल्स में डिवाइड किया और चारों लेवल को कंप्लीट करने के बाद आप एक प्रो प्रोग्रामर बन जाएंगे HTML में। साथ के साथ इस वीडियो के अंदर हमने 2 मेजर प्रोजेक्ट आइडियाज आपको दिए हैं, उनको कैसे बिल्ड करना है वो भी आपको सिखाया है। तो आप अपने रेज्यूमे के अंदर डालने के लिए कुछ यहां से लेकर जा रहे होंगे। इसके साथ प्रोग्रामिंग के साथ साथ जो भी कोड्स हमने लिखे होंगे या जो भी नोट्स हमारे बने होंगे, वो सारी की सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, जिनको आप कभी भी अपनी रिविजन के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देखने के लिए हमें 2 बेसिक चीजों की जरूरत है, वो है एक लैपटॉप और साथ के साथ बहुत सारा एक्साइटमेंट। जो भी चीज आपको पसंद आए, जो भी चीज मैंने बोली हो वीडियो के अंदर, उसको मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि मुझे आगे की वीडियोस में एडिशनली कवर करनी चाहिए, उसके बारे में आप मुझे नीचे बता सकते हैं। साथ के साथ मुझे हेल्प मिलेगी कौन सा सेक्शन ज्यादा कवर हो रहा है, अगर आप टाइम स्टैम्प्स नीचे डाल रहे होंगे जैसे जैसे आप लेवल्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं यार अपने नए HTML कोर्स को। अब HTML के लिए बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर 2-3 तरीके के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। एक वो जो हम अपने सिस्टम पर चला सकते हैं, कुछ हमारे पेड होते हैं, कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे मैं 2-3 के बारे में आपको बता रही हूँ, जिनमें से सबसे पहला है फ्रोएला। अब फ्रोएला इज एन ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर जो 100% फ्री है। यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें इमेजेस एंड मीडिया है, जैसे आप जैसे ही HTML का कोड सेव करेंगे उसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। कुछ प्लगइन्स या कुछ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, कुछ फॉन्ट्स वगैरह मिल जाएंगी अपने HTML के कोड को और बेटर बनाने के लिए। एंड इसके अंदर आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ HTML नहीं, आप नॉर्मल इसको टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एक बेसिक फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट कंप्लीटली फ्रीली ऑन योर सिस्टम। दूसरा एक टेक्स्ट एडिटर है अल्ट्रा एडिट के नाम से, जिसमें प्रोफेशनल लोगों के लिए काफी सारी फीचर्स अवेलेबल हैं। सो इफ यू आर अ प्रोफेशनल डेवलपर जो सोच रहा है कि HTML की तरफ वो जा रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, आप वेब डेवलपमेंट में अपनी एक प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, तो दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर जिसमें जाकर आप इसके फीचर्स जो हैं चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास कोड हाईलाइटिंग जैसे कुछ चीजें आ जाएंगी, कोड टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे, CSS कलर स्वॉपिंग आ जाएगी। इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको आप अपने SSH के साथ, FTP इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, SFTP इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। तो वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर कर देंगी, वो सारी फंक्शनैलिटीज इसमें आपको मिल जाएंगी। एंड इन फैक्ट इवन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अ पर्सनल प्रोजेक्ट, यू कैन जस्ट ट्राई आउट द 30-day ट्रायल पीरियड, उसको आप एक बार ट्राई कर लो एंड उसके बाद इफ यू लाइक इट तो आप किसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट या किसी पेड इंटर्नशिप वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 2 टेक्स्ट एडिटर्स हो गए HTML के लिए, लेकिन अपनी वीडियो के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड का। अब जब भी हमें एक प्रोग्राम, एक कोड लिखना होता है तो हमें कोड एडिटर की जरूरत पड़ती है। तो HTML का कोड लिखने के लिए हम विजुअल स्टूडियो यानी VS कोड नाम के कोड एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। कोड एडिटर्स को हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक नोटबुक की तरह है। जैसे नोटबुक के अंदर हम डिफरेंट चीजें लिखा करते हैं, वैसे ही जब भी हमें कोड लिखना होता है तो उसके लिए कोड एडिटर का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके साथ काफी सारे रिसोर्सेज, काफी सारी चीजें हैं, यूजफुल चीजें जो हमें मिल जाती हैं। अब HTML का कोड वैसे तो आपने स्कूल में अगर कभी HTML पढ़ा होगा तो आप देख रहे होंगे कि नोटपैड में भी लिख सकते हैं, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो नोटपैड की फाइल्स बनती हैं, .txt से फाइल बनती हैं, उनकी जगह आप .html वाली फाइल्स बनाकर भी HTML लिख सकते हैं। पर कोड एडिटर जो है हमें काफी सारी एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी देगा। साथ के साथ शुरुआत से ही हम आपका वो एनवायरनमेंट प्रिपेयर करा देंगे कि आगे जाकर अगर आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर आपको खुद का अपना कुछ बिल्ड करना है, आगे जाके एक वेबसाइट बिल्ड करनी है और ज्यादा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने हैं, तो वो आपके लिए बनाना पहले से ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही सबसे जो सीमलेस प्रोसेस वाली चीज होती है ना, सबसे एफिशिएंसी वाली चीज, उनको हम यूज करवा देंगे। अब VS कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है, तो इसको कोई भी जाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड VS कोड। तो ये फर्स्ट जो लिंक आएगा इस पर हमें चले जाना है।
यहाँ पर साइट भी मैं बता देती हूँ, code.visualstudio.com/download। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप विंडोज़ मशीन पर हैं, विंडोज 7, 8, 10, 11 पर, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम के हिसाब से कि 64 बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है, 32 बिट है तो कौन सा डाउनलोड करना है। मोस्टली लोगों का जो है 64 बिट सिस्टम होता है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक पर हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब भी आप विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे तो बीच में काफी सारे ना चेक बॉक्सेस हमारे लिए आएंगे। हमें क्या करना है, इन सारे के सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको अब हम फर्स्ट टाइम खोल सकते हैं। तो अगर वेबसाइट के फ्रंट एंड की बात करें तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसमें होता है हमारे लिए HTML, फिर CSS, फिर JS। HTML वो पार्ट है जो हमारी वेबसाइट के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर किस तरीके से कि बटन कहां पर होना चाहिए, या हमें कोई पैराग्राफ लिखना है अपने पेज के ऊपर तो वो कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए। जैसे इस वेबसाइट के अंदर HTML ने बताया है कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड ऊपर लिखा होना चाहिए, उसके नीचे ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, उसके नीचे ये सारे आइकन्स हमें दिखाने हैं और फिर डाउनलोड के लिए हमें बटन्स दिखाने हैं। अब हो सकता है आप अपनी जब वेबसाइट डिजाइन करें तो उसके अंदर लेआउट कुछ और हो। जैसे अगर हम किसी और वेबसाइट को देखें, जैसे google.com पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सर्च बार आना चाहिए, यहाँ पर ये 2 बटन्स आनी चाहिए, नीचे हमारे पास लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ऊपर गूगल का ये इमेज आना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें HTML ने बताई हैं कि ये कहां कहां होनी चाहिए। तो HTML क्या करता है, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर या लेआउट दे देता है। एक घर को इमेजिन करिए, घर के अंदर कौन सा कमरा कहां पर होगा और एक कमरे के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये सारा का सारा जो पार्ट है वो HTML संभालता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आ जाता है फ्रंट एंड का CSS। CSS क्या करता है, उस घर के अंदर दीवारों का कलर क्या होगा, बटन का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, बटन का क्या कलर होगा, या फिर फ्लोर पे हमने कारपेट बिछाया है नहीं बिछाया, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, यानी स्टाइल वाली। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग, स्टाइल, शीट्स। ये वो कोड का पार्ट होता है जो डिफाइन करता है कि आपका जो वेब पेज है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे VS कोड वाली साइट पर अगर जाएं तो यहां पर ये सारे का सारा जो टेक्स्ट लिखा है, इसका फॉन्ट क्या होने वाला है, इसका फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, ये सारी चीजें जो है ना CSS कंट्रोल करेगा। और तीसरा कंपोनेंट आ जाता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है। जैसे आपने घर बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर कमरे आ गए, उसके अंदर स्विचेस आ गए, उसके अंदर लाइट है, उसके अंदर फैन है, फिर आपने ये भी डाल दिया कि उनका कलर क्या होगा। अब फैन का जब आप बटन दबाएंगे तो एक्चुअली हमारा पंखा जो है चलना चाहिए, हमारी लाइट जो है ऑन ऑफ होनी चाहिए। ये सारी जो फंक्शनैलिटी है, जो अंदर का लॉजिक है, वो कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है एक वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट। तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे लिए कुछ चीजें डाउनलोड हो रही होंगी, ये मेरे लिए डिफाइन करेगा मेरा जावास्क्रिप्ट। तो HTML स्ट्रक्चर बताता है, CSS स्टाइल बताता है और जावास्क्रिप्ट हमारे लिए लॉजिक बनाता है। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनको हम लेवल्स कहेंगे पार्ट्स की जगह। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल प्रो। लेवल प्रो करने के बाद आप ऑलमोस्ट मतलब 100 से भी ऊपर परसेंटेज वाली वो सारी चीजें एक बार देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जितनी HTML आपको आनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने लेवल 1 की, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ HTML। ऐसी कुछ चीजें जो सारे वेब डेवलपर्स को पता होती हैं, वो आपको भी पता होनी चाहिए जब भी हम HTML की बात करते हैं। इसमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी वेबसाइट का जो है मार्कअप बताती है, स्ट्रक्चर बताती है, लेआउट बताती है। HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। मतलब किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको कोई भी कंटेंट डालना है और कौन सा कंटेंट ऊपर आना चाहिए, कौन सी चीज नीचे आनी चाहिए, वो सब डिफाइन कर रहे हैं, तो आप HTML का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो इसको राइट क्लिक करके अपनी स्क्रीन पर या तो आप व्यू पेज सोर्स करें। व्यू पेज सोर्स करके क्या होगा, इस पूरी की पूरी वेबसाइट पे जो HTML का कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा। ये सारा का सारा जो कोड है ना, इस वेबसाइट का HTML का कोड है। तो एक्चुअल में जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो में दिखने में तो बहुत सुंदर से लगते हैं, पर उनके जो पीछे का कोड है ना, वो कोड एक्चुअली उस सुंदरता में कन्वर्ट हो रहा होता है और वो कोड कुछ ऐसा दिखता है। और कुछ ऐसा ही कोड हम इस पूरी वीडियो के अंदर लिखने वाले हैं। अब अगर आपको किसी भी वेबसाइट का इंटरनल कोड देखना हो तो उसके लिए सिंपली क्या करना है,
राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे जाना है, तो ये google.com का पूरा जो HTML कोड है वो आपके लिए खुलकर आ जाएगा। अब जब आप इस कोड को कॉपी करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, इस कोड को कॉपी करके तो मैं पूरी वेबसाइट रिक्रिएट कर लेता हूं, पर लॉजिकली ऐसा नहीं होता है। कुछ पार्ट्स आप कॉपी कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, पर कंप्लीटली किसी वेबसाइट को